बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत इन्फितार के बारे में। इन्फितार जी, सूरत इन्फितार इसका नुज़ूल के एतबार से भी 82 नंबर है और तदवीन के एतबार से भी 82 नंबर। माशाअल्लाह, दोनों नंबर इसके सेम है। तो ये मक्की सूरत है, इसकी 19 आयात हैं और ये हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है, तब ये मक्की कहलाती है। और इसमें भी ये वक़ूअ क़यामत के अहवाल ज़िक्र किए हैं और इंसान की गफलत का ज़िक्र किया है, इसलिए इसमें शिकवा आज़म का ज़िक्र है। इसमें अल्लाह ने बंदे से शिकवा किया है। अच्छा, मतलब बंदे सुबह शाम तो शिकवे करते हैं अपने अल्लाह से, लेकिन अल्लाह ने बंदे से शिकवा किया है, इसलिए इसका जो मेन जो उन्वान है वो शिकवा आज़म है कि अल्लाह का बंदे से शिकवा करना, इससे बढ़कर शिकवा और क्या हो सकता है। और इसमें जो है वो वक़ूअ क़यामत के शुरू के अहवाल बताए हैं कि क़यामत जब बर्पा होगी तो उस वक्त जो है किस तरीके से दरम बरम हो जाएगी कायनात। इसलिए फरमाया इज़्ज़त समाउन फ़तरत। तो इज़्ज़त समाउन फ़तरत का मतलब है कि वो वक्त कि जिस वक्त कि आसमान चीर जाएगा आसमान। वइज़ल कवाकिब इंतसरत, और जबकि सितारे झड़ पड़ेंगे, सितारे गिर जाएंगे। तो वइज़ल बिहार फुज्जिरत, दरियाओं में आग लग जाएगी। तो ये अहवाल बयान किए हैं वक़ूअ क़यामत के। तो इसलिए इसका नाम भी सो इन्फितार है, क्योंकि पहली आयत में ही इनफतरत का लफ्ज़ मौजूद है, जिससे इसको इन्फितार कहते हैं। और इसमें जो वो शिकवा आज़म का ज़िक्र है वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये वक़ूअ क़यामत के अहवाल बयान करके कहा, या अय्युहल इंसान, इंसान को ख़िताब किया, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, किस चीज़ ने तुझे जो है तेरे रब करीम के बारे में धोखे में डाल दिया। ज़ाहिर है कि जो रब करीम जो ऐसा है कि खालका का फसव्वा का फ़ादलक, उस रब करीम ने तुझे पैदा किया, फिर ठीक ठीक किया, फिर जब तुझे बराबर बराबर कर दिया, यानी आज़ा का ऐसा तनासुब तुझे दिया है कि जो किसी और मखलूक में नज़र नहीं आता है। फ़ी अय्यि सूरति माशा अरकबक, फिर जिस सूरत में अल्लाह ने चाहा, तेरे रब ने चाहा तुझे जो है वो मुतशक्ल कर दिया, यानी इंतहाई खूबसूरत हसीन शक्ल और सूरत तुझे दी। लेकिन फिर भी तू धोखे में पड़ा हुआ है कि तेरी हालत ये कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, कि आखिरत के दिन का तूने इनकार कर दिया। कि जिस अल्लाह ने ये सब कुछ दिया, वही अल्लाह जो है कल अल्लाह के सामने पेश हो बंदा, और वो अल्लाह उससे पूछे कि जो दुनिया में तुझे दिया था उसका तूने कैसे इस्तेमाल किया, किस तरह तूने वो चीज़ें बरती हैं। तो ये आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो तेरे रब करीम से तुझे दूर भगा रही है, जबकि सब कुछ तो रब करीम ने तुझे अता किया। और यही वजह है कि दुनिया में फिर दो तरह के लोग बनते हैं। बाज़ इस रब करीम के इस करम को पहचान गए तो वो शुक्रगुजार बन गए, लिहाजा वो होगा कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम, वो जन्नतों के अंदर रहने वाले हुए। और दूसरे वो लोग हैं कि जिन्होंने रब करीम की इनायत और करम नवाजी का कोई बदला नहीं दिया बल्कि तकज़ीब की, तो इन्नल फुज्जार लफ़ी सिज्जीन, कि जो फासिक फाजिर हैं वो जहन्नुम की आग में होंगे। तो ये मज़मून आगे ज़िक्र कर दिया। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह की कि तुम अब देख लो कि तुम जो है वो शुक्रगुजारों में से यानी अबरार में से हो या फुज्जार में से हो। ज़ाहिर है कि अबरार में से होगे तो दुनिया में तुम्हें हम तमानियत क़ल्ब अता करेंगे और आखिर में तुम्हारे लिए जन्नत मुंतज़िर है। और अगर फुज्जार में से होगे तो दुनिया में तुम्हारी ज़िंदगी का चैन छीन लेंगे और आखिरत में जो है जहन्नुम की आग जो है तुम्हारी मुंतज़िर है। और फिर यह कि तुम ये सोचो कि तुम्हारी एक एक अमल के ऊपर जो है किरामन कातिबीन निगरान है, यालमूना मा तफ़अलून, जो कुछ तुम करते हो वो एक ही चीज़ जानते हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, तुम्हारे ऊपर जो है वो मुहाफ़िज़ निगरान है, किरामन कातिबीन। तो लेकिन तुम्हारी गफलत का आलम यह है कि ये कंधों पे बैठे हुए किरामन कातिबीन को भूल कर दूर के तसव्वुर ला के आते हो और करीब वाले को देखते नहीं हो। फरमाया कि ये एक तरह है कि आपने अल्लाह ने शिकवा भी किया और तंबीह की है कि अगर तुम ये सुधर जाओगे तो दुनिया में इत्मीनान और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला का इनाम जो है वो तुम्हारी चोरी भर देगा। सुभान, यह हकीकत इसमें बयान की है।